नमस्कार। सोराइसिस ये सिर्फ एक स्किन की प्रॉब्लम नहीं है जो लाखों लोगों को परेशान करती है। सोचिए, क्या हो अगर हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से न देखकर शरीर के अंदर जो हो रहा है उस नजरिए से समझें। आज हम यही करने वाले हैं। सोराइसिस को आयुर्वेद के एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं एक होलिस्टिक एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम सीधे आयुर्वेदिक इलाज पर जाएं, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सोराइसिस है क्या। ये सिर्फ स्किन पर दिखने वाले कुछ धब्बे नहीं हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही होती है। तो आसान भाषा में समझें तो सोराइसिस है क्या। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब हमारा ही शरीर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो अपनी ही अच्छी हेल्दी स्किन सेल्स को दुश्मन समझ लेता है और उन पे अटैक कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? स्किन सेल्स बहुत बहुत तेजी से बनने लगती हैं और स्किन की सतह पे जमा होकर वो मोटे पपड़ीदार पैचेस बना देती हैं, जिसे हम सोराइसिस कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसके लक्षण दिखते कैसे हैं, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकती हैं या कहिए भड़का सकती हैं। इसके जो सबसे कॉमन लक्षण हैं उनमें स्किन पर लाल लाल चकत्ते दिखते हैं, जिन पर चांदी जैसी पपड़ी जमी होती है। इनमें अक्सर बहुत तेज खुजली होती है, जलन भी महसूस होती है। स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो सकती है कि उसमें क्रैक्स पड़ जाएं और कभी-कभी खून भी आने लगता है। और इसका असर सिर्फ स्किन तक ही नहीं रहता, कुछ केसेस में ये नाखूनों को भी मोटा और गड्ढेदार बना देता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर सोराइसिस होता क्यों है। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों के पास इसके जवाब हैं, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया वो काफी अलग है। देखिए, असल में सोराइसिस का कोई एक सिंगल कारण नहीं होता। ये कई सारी चीज़ों का मिला-जुला असर हो सकता है, जैसे कि एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है। यहाँ तक कि हमारा खाना-पीना और हमारी लाइफ़स्टाइल भी इसे ट्रिगर करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आते हैं आयुर्वेद पर, और यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। आयुर्वेद सोराइसिस को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हमारे सामने रखता है। आयुर्वेद का मानना है कि हमारा शरीर 3 मेन एनर्जीज या दोष से चलता है: वात, पित्त और कफ। इनको आप शरीर के 3 पिलर्स की तरह समझ सकते हैं। जब तक ये तीनों बैलेंस में रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां सामने आने लगती हैं। अब सोराइसिस के केस में आयुर्वेद कहता है कि 2 दोष, वात और कफ, यही मेन खिलाड़ी हैं। जब वात दोष बिगड़ता है या कहिए बढ़ जाता है तो स्किन में रूखापन आता है, वो पपड़ी बनने लगती है। और दूसरी तरफ जब कफ दोष का बैलेंस बिगड़ता है तो फिर खुजली और सूजन जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। तो सवाल यह है कि आयुर्वेद इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक कैसे करता है। इसका जवाब इसकी होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच में छिपा है, जो सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करती है। या सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता। इसका मकसद बीमारी को जड़ से खत्म करना है, और इसके लिए सिर्फ दवा काफी नहीं होती, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो एक 3 स्टेप प्रोसेस की तरह है। सबसे पहला स्टेप है शोधन। इसका सीधा सा मतलब है बॉडी को डिटॉक्स करना, पंचकर्मा जैसी थेरेपी से अंदर जमा हुए सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। फिर आता है दूसरा स्टेप, शमन। इसमें कुछ खास हर्बल दवाइयों से बड़े हुए दोषों को शांत किया जाता है, उन्हें वापस बैलेंस में लाया जाता है। और फिर तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है आहार विहार। मतलब हमारा खाना पीना और हमारा रहन सहन, उसे पूरी तरह से ठीक करना। उस तीसरे स्टेप यानी आहार विहार में हमारा खाना सबसे पावरफुल टूल में से एक है। आयुर्वेद सिखाता है कि हम जो खाते हैं हम वही बन जाते हैं, और इसका असर हमारी स्किन पर सबसे पहले और सबसे साफ दिखाई देता है। आयुर्वेदिक डाइट में ताज़े फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसी चीज़ों पर जोर दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ मसालेदार, तला हुआ खाना, खट्टी चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे आइडिया ये है कि सही खाना शरीर को अंदर से नरिश करता है और उसे खुद को हील करने में मदद करता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी दिनचर्या भी बहुत मैटर करती है। रेगुलर योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस को मैनेज करना, स्किन को किसी भी तरह की चोट से बचाना और हर रात भरपूर नींद लेना, ये सब मिलकर बॉडी के लिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वो हील कर सकें।
तो ये जो अप्रोच है सुनने में काफ़ी असरदार लगती है, लेकिन इसे अपनाने से पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ये याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ट्रीटमेंट की तरह आयुर्वेदिक इलाज भी बिना सोचे समझे नहीं किया जाना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कोई भी आयुर्वेदिक इलाज हमेशा एक क्वालिफाइड, एक अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। प्लीज़ इंटरनेट पर पढ़कर या किसी के कहने पर खुद से इलाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक गलत जड़ी बूटी या गलत डायग्नोसिस प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय कई गुना बढ़ा सकता है। तो आखिर में, जैसा कि ये विचार बताता है, आयुर्वेद एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देता है जो लंबे समय तक असरदार राहत दे सकता है। ये सिर्फ इलाज नहीं है, ये एक जीने का तरीका है जो बीमारी की जड़ तक जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या आज की मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स के पक्के सॉल्यूशन के लिए हमें इसी तरह के होलिस्टिक अप्रोच को अपनाने की जरूरत है? न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर, कैथल, वैद्य मोहित वर्मा,